वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना को पूरी तरह लागू करवाने के लिए कसी कमर। अग्निपथ पर चलने वाले अग्निवीरों का होगा आने वाला समय। अब्बा लगाते थे पंचर, बेटा पत्थरबाजों पर लगाने लगा पैसा। कानपुर के चंद्रेश्वर हाथे पर कब्जा करना चाहता था मुख्तार, जुमे पर हुई थी हिंसा। शिवसेना के तलाक में ममता दीदी के नेता हुए बावले। असम के उस होटल के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन जहां विधायकों के साथ है एकनाथ शिंदे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जाकिया जाफरी की याचिका। गुजरात दंगों में मोदी को मिली एसआईटी क्लीन चिट को दी थी चुनौती। अग्निपथ विरोधी हिंसा को लेकर यूपी में अब तक 387 गिरफ्तार, 34 एफआईआर। अलीगढ़ में जांच के डर से कोचिंग सेंटरों ने गिराई शटर। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद सोनिया गांधी के पड़ोसी बन सकते हैं रामनाथ कोविंद। बेटी ने बंगले का किया था निरीक्षण। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। सीआरपीएफ के कमांडो 24 घंटे रहेंगे तैनात। शरद पवार को केंद्र के एक मंत्री दे रहे धमकी। संजय राउत बोले, क्या ऐसी धमकियों को पीएम मोदी का है समर्थन। छह और मात के खेल में उतरे शरद पवार, क्या संजीवनी बूटी देकर संकट से उद्धव ठाकरे को बचा पाएंगे। कानपुर के पत्थरबाजों को मिले थे 500 से 1000 रुपए। बाबा बिरयानी में रची गई थी साजिश। रिपोर्ट में दावा, पुलिस के सामने मुख्तार अहमद ने उगले कई राज। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की दो टूक। अगर बागी विधायकों को विधानसभा में नुकसान पहुंचाया गया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। बाढ़ लेकर आई असम में तबाही, 108 लोगों की मौत, 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। भूकंप से तबाह हुए अफगानिस्तान की ओर भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, कहा मुश्किल वक्त में हम आपके साथ। भारत में राज्यों की संख्या बढ़कर 50 होने वाली है। कर्नाटक के सीनियर मिनिस्टर उमेश कट्टी ने किया ये बड़ा दावा। शिवसेना के 37 बागी विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष को भेजा पत्र। एकनाथ शिंदे को अपना नेता घोषित किया। महाराष्ट्र में जारी है द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा। नरम पड़े शिवसेना के तेवर, शरद पवार ने दिखाई एकजुटता। बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना ने की कार्रवाई की मांग। शिंदे बोले, हमें डरा नहीं सकते, हम हैं बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक। फिर से डराने लगा कोरोना। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5000 से ज्यादा नए मामले, दिल्ली में भी 1934 केस। शिवसेना के हीरो आज हो गए जीरो। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर बोले विजय वर्गीय, सबको लेना चाहिए सबक। बागी विधायकों को संजय राउत का संदेश, घर के दरवाजे खुले हैं, गुलामी की जगह स्वाभिमान से करें फैसला। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। तीनों सेना प्रमुखों के बाद देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अग्निपथ योजना को पूरी तरह लागू करवाने के लिए कमर कस ली है और यह भी बता दिया है कि अब यह योजना वापस नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि अगर कल की तैयारी करनी है तो हमें बदलना होगा। उन्होंने कहा कि योजना के विरोध में किसी भी प्रकार का हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में हम ऐसे परिदृश्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ अदृश्य दुश्मनों के खिलाफ संपर्क रहित युद्ध होगा और देश को एक युवा, चुस्त और सुप्रशिक्षित सेना की जरूरत है। पूरा युद्ध परिक्षेत्र एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रौद्योगिकी तेज गति से आगे बढ़ रही है। कानपुर में 3 जून 2022 को जुमे पर हिंसा हुई थी। इस मामले में मुख्तार अहमद की गिरफ्तारी हुई है। वह बाबा बिरयानी के नाम से रेस्टोरेंट चलाता है। उस पर पत्थरबाजों को फंडिंग करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि हिंसा की आड़ में वह चंद्रेश्वर हाथे पर कब्जा करना चाहता था। दरअसल अवैध कब्जा और मुख्तार का पुराना नाता रहा है। पिछले दिनों यह भी बात सामने आई थी कि जिस जगह बाबा बिरयानी चल रही वह जगह सरकारी दस्तावेजों में राम जानकी मंदिर के नाम पर है। इसके दम पर ही उसने अकूत
संपत्ति जुटाने की बात कही जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार के अब्बा मोहम्मद इशहाक अहमद उर्फ बाबा साल 1968 में बेकनगंज के राम जानकी मंदिर के पास साइकिल का पंचर लगाया करते थे। शुरुआत में मुख्तार भी इस पंचर शॉप में काम करता था। बाद में वह इसी जगह पर बिस्किट और मिठाई बेचने लगा। 1990 के दशक में उसने कथित तौर पर कानपुर गैंगस्टर लाला हड्डी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। बाद में वह विवादित जमीनों को खरीदने और कब्जा हटवाने जैसे अवैध कामों में भी शामिल हो गया। इस काम में उसकी मदद करने वाले SBI के एक मैनेजर को नौकरी भी गंवानी पड़ी थी।